नमस्कार दोस्तों। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस अवसर पे उनको देश में सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी तस्वीरों पर मालाएं चढ़ा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सुभाष चंद्र बोस जितना मैं उनके बारे में जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि वो सच्चे अर्थों में नेता थे। नेता का मतलब होता है लोगों को रास्ता दिखाना। गुलाम भारत में उनके जैसी शख्सियत कोई दूसरी कभी नहीं हुई, जिसने उनको हर तरीके से हर तरह से उनको मात देने की कोशिश की, सशस्त्र बल का गठन किया और उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जितने फेमस हुए उतना कोई भी भारतीय उस वक्त नहीं हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा थी, उनके अंदर एक देशभक्ति, एक राष्ट्रवादिता इस हद तक कूट कूट कर भरी हुई थी कि उन्होंने उसके रास्ते में आने वाली किसी भी अवरोध की कभी कोई परवाह नहीं की। आजाद हिंद फौज का गठन करना, एक बहुत ही लोकप्रिय नारा देना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इतना पॉपुलर हुआ जितना कोई दूसरा नारा आज तक इतना लोकप्रिय नहीं हुआ। उनकी 125वीं जयंती के अवसर पे मैं उनको नमन करता हूं। और जैसा कि मैंने अभी सुना है और देखा भी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी शख्सियत से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो बहुत पहले से उनको अपना आदर्श मानते आए हैं। इस साल में तो उनकी खुद अपनी जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में उनकी राजनीतिक पार्टियां वोट बटोरने के लिए उनका प्रयोग कर रही हैं। उनके नाम का उन्होंने पहले शायद ऐसी उनकी कभी कोई जयंती नहीं मनाई गई, कोई ऐसा उत्सव आयोजित नहीं किया गया जितना इस बार किया जा रहा है। साफ है कि ये सब चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। दोस्तों, हमें किसी भी व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन प्रेरणा सही अर्थों में उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जो इसके योग्य रहा हो, जिसके अंदर इतनी योग्यता हो कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके, उनको प्रेरित कर सके। नेता शब्द का आज के ज़माने में जितना दुरुपयोग हो रहा है और जितना उसका गलत अर्थों में प्रयोग हो रहा है, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। आज जिनको भी नेता कहा जाता है वो शायद वो नेता कहलाने के हकदार नहीं है। फिर भी एक चलन है, एक प्रथा चली आ रही है कि हर राजनीतिज्ञ को नेता ही कहा जाता है। दोस्तों, ये नेतागिरी करना, पॉलिटिक्स करना, ये कुछ लोगों का शगल हो सकता है, लेकिन सबका नहीं। कुछ लोग बहुत शुद्ध भाव से, शुद्ध अंतर्मन से देश की सेवा करने के लिए भी राजनीति में आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही एक व्यक्ति थे, ऐसी एक शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया और सारी दुनिया में जिसका इतना प्रचार हुआ, इतना इस तरह का कोई भी उदाहरण मिलना दुर्लभ है। उनसे पहले स्वामी विवेकानंद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे और फिर महात्मा गांधी ने भी ऐसी कोई कोशिश की, लेकिन जितनी सशक्त कोशिश सुभाष चंद्र बोस ने की उतनी किसी ने नहीं की। हमारे लिए एक अफसोसनाक वाकया है कि इतनी महान शख्सियत का अंत गुमनामी के अंधेरे में न जाने कहाँ हुआ। आज भी उसके लिए एक रिसर्च की ज़रूरत है, एक अनुसंधान की ज़रूरत है, जो शायद कभी ईमानदारी से नहीं की गई। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी भारत सरकार, मोदी जी, उनके इस गुत्थी को भी सुलझाने के लिए कोई नई पहल करेंगे और उनकी मृत्यु के रहस्य से जो पर्दा हटेगा, ऐसा अगर मैं मान कर चलूं
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, एक बार पुनः नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। धन्यवाद। नमस्कार।